1 मिनट। फातिमा, अंदर उमर तो नहीं है ना? कौन उमर मेरी जान? कहाँ से आ गया उमर? उमर तो नहीं है, मगर वो ज़ैनब। ज़ैनब 1 मिनट रुको प्लीज, मेरी बात सुन लो। क्या है ये सब? जान है घर पे, जान है। जान है? जान यहाँ क्यों आया है? यार वो ऐसे ही आ गया है, उसे कुछ नहीं पता। कैसे नहीं पता फातिमा, कैसे नहीं पता? I mean, उमर ने उसे कुछ तो बताया होगा ना। अब मैं उसके सामने जाऊंगी तो उसे कैसा लगेगा? दोस्त हो तो पूछने में क्या हर्ज है? यार मसला क्या है? मेरी जान एक बार बात करो, दिल का बोझ हल्का करो, जहन साफ करो। हाँ, मुझे ऐसे मत देखो, सिर्फ बातचीत ही तो है और कुछ नहीं। चलो ओके, चलो। पता नहीं अब क्या कहेगी। फिर से उसी औरत के साथ हो ना तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उफ अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे। हम आ गए। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जान। कैसे हो? बस कह सकते हैं कि ठीक हूं मैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। स्कूल में दिन काफी मुश्किल था और मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हो सकी। बच्चों से निपटना वाकई मुश्किल काम होता है। अल्लाह आपके काम में आसानी करे। थैंक्स। मैंने उमर से बात की थी। तो क्या उसने भेजा है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं इस तलाक का मैं इकलौता गवाह हूँ। उनके सारे मामलात को मैंने ही देखा है, इसीलिए मैं आपसे खुद आकर बात करना चाहता था। जान, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। जरूर। क्या उमर इस वक्त शादीशुदा है या नहीं? यानी कागजी तौर पर कह सकते हैं। कागज और फाइल से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ एक सीधा साधा जवाब चाहिए और वो जवाब तुम अभी दे चुके हो मुझे। अब मैं उमर और उसकी बीवी के बारे में मजीद बात करना नहीं चाहती। देखिए, उनमें हस्बैंड वाइफ वाली कोई बात नहीं है। बहुत अरसे से अलग रह रहे हैं वो दोनों, और ये अलहदगी हुई इसीलिए कि उनके बीच में बहुत नाचाकियां थी। उमर हरगिज़ ऐसा आदमी नहीं जो किसी को धोखा दे। उमर अपनी बीवी के साथ अभी तक रिश्ते में है। अगर तुम उमर की साइड लेना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, माहौल खराब ना करो, ओके? आराम से बात करते हैं। आई एम सो सॉरी। उमर, आओ, अंदर आओ। सब खैरियत तो है ना? तुम्हारा मसला क्या है? क्या चाहती हो मुझसे? क्या मतलब तुम्हारा? मैं क्या चाहूंगी तुमसे? तुम मेरे शौहर हो, मैं अपना घर वापस चाहती हूँ। तुम शायद पागल हो गई हो लैला। हमारा कभी कोई घर था ही नहीं लैला। तुम क्यों ये बात दोहराती रहती हो? मेरे लिए तो था। हम सालों से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। तलाक न लेने के लिए तुमने कितने नाटक किए, कितनी मुश्किलात खड़ी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक मैं सिर्फ पैसे की खातिर चुप था, लेकिन अब नहीं रहूंगा, जान लो। तुम्हारी ये हरकतें हैरेसमेंट में आती हैं। ये मशवरे तुम्हें वही औरत दे रही है ना, जिस दिन तुम्हारे घर आई थी उसका कोट वहीं पड़ा था। छुपाना चाह रहे थे ना मुझसे, लेकिन मेरा खुदा है, वो सब देख रहा है। ये कोट उमर के घर वाला जैसा नहीं है। लगता है ये वही औरत है। ये वो नहीं है, पर मैं भी पता करके रहूंगी कि वो कौन है।
उमर साहब के ऑफिस ले चलो फौरन से। वो निकलेंगे तो हम उनके पीछे जाएंगे। ठीक है मैडम। चलो, उस औरत से जाकर कह देना खुशफहमी में ना रहे। क्या कहा तुमने? वो तो तुम शुक्र करो कि वो औरत तुम पर केस नहीं कर रही। तो कर दे, क्यों नहीं कर रही अब तक? अगर केस हुआ तो जेल चली जाओगे, जानती हो ना तुम। और याद रखो, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं करूंगा। तो तुम समझा देना उसे, शिकायत ना करे हमारी। हद में रहकर बात करो। हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा और न ही हमारा कोई घर है। देखो तुम अब बस करो, मुझे मजबूर न करो कि मैं कुछ उल्टा कर बैठूं। समझी? जो मैंने आज तक नहीं किया, मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर मत करना, ठीक है? उमर, देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं नहीं करता तुमसे, और ना कभी की है। ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, समझी तुम? तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और चाहे कितने ही जमाने गुजर जाए, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होगी कभी। नहीं नहीं, करते हो तुम। अगर ना करते तो वापस क्यों आते, वो भी इतने साल बाद। करते हो मोहब्बत, करते हो। नूर बेटी, तुम क्या कर रही हो अकेले कमरे में? घर में इतने सारे काम हैं। ज़करिया दस्तरखान है, आसान काम नहीं है। अम्मी, मैं जरा बाहर चली जाऊँ 1 घंटे के लिए। कहाँ? एग्जीबिशन की तैयारियों के लिए कुछ काम करने हैं। अच्छा ठीक है, अपने काम कल कर लेना। पहले घर के काम, कल शाम तक भी नहीं हो पाएगा। चलो जल्दी आओ। ठीक है अम्मी।